हेलो हेलो हेलो। अटकी हुई लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार वतंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है एम एस एक्सेल। बड़े दिनों के बाद भैया एम एस वर्ड से हमें निजात मिली है ना। एम एस वर्ड टॉपिक को एक लंबा समय हमें देना पड़ा, लेकिन उसका फायदा भी है आपको, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं अपने एक नए शानदार चैप्टर एम एस एक्सेल को। यह चैप्टर एम एस वर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चैप्टर एम एस वर्ड से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पर एम एस एक्सेल में कई सारी वर्ड में कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ें जो कॉमन होंगी वो यहाँ पर हम नहीं जानेंगे। तो वे दोस्त जो पहली बार एम एस एक्सेल से ही जुड़ना चाहते हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी या सलाह रहेगी कि पहले आप एम एस वर्ड को पढ़ो, उसके बाद ही इससे जुड़ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आए, लेकिन जो एडब्ल्यू टीपीओ और एचसीएम वाले दोस्त हैं मेरे, उनके 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनने वाले हैं। और साथ में एक फायदा ये भी है आपको कि जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा एडब्ल्यू टीपीओ और एचसीएम वाले दोस्तों के लिए, वो भी आपका इस क्लास को करते करते अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं एक शानदार से अपने सेशन को। सर एम एस वर्ड की एक क्लास करा दो पूरी। भाई मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यूट्यूब पर डालना एम एस वर्ड वाई शिवम सर, एक वीडियो निकल करके आएगी जो लगभग लगभग 19 लाख लोगों ने देखी हुई है। उस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और जब देख लो तो उसके नीचे कमेंट करके बता देना कि हम यकीन बैच वाले हैं और हमने इससे रिवीजन किया और वो क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी लाइन है मेरे भाई कि लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। यानी कि यदि आपका लक्ष्य ऐसा है, अगर आपने कोई एक ऐसा टारगेट बनाया है कि सोचता हर कोई है, लगना हर कोई चाहता है दिल्ली पुलिस में, लेकिन यदि तुम्हारा सपना इतना ताकतवर नहीं है, यदि तुम्हारा टारगेट इतना मजबूत नहीं है कि तुम्हें नींद आ रही है आराम से, तुम्हें टेंशन ही नहीं है, अगर तुम चैन की नींद सो पा रहे हो ना, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे सपना कमजोर है। तुम सिर्फ सपने देख रहे हो, उन्हें पूरा करने के लिए तुम कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे। क्योंकि जिसका सपना सच्चा होता है, जिसकी सच में लगन होती है, जिसे कुछ करना ही करना है, उसे नींद भी नहीं आती। वो जब रात में भी पानी पीने उठता है ना, तो उसे इसी बात की चिंता होती है कि यार 3 बजे हैं, 1 घंटे बाद मुझे पढ़ने उठना है या 2 घंटे बाद मुझे पढ़ने उठना है। मतलब हर समय तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए, हर समय तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा टारगेट चलना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्त, है ना। तो यही बात लिखी है कि लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। अगर तुम सो पा रहे हो टेंशन फ्री होकर के, तो तुम्हारा लक्ष्य या तो बहुत छोटा है या फिर वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, बस तुमने टारगेट कर लिया लेकिन तुम उसके बारे में चिंतित नहीं हो बिल्कुल भी। तो चिंतित होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और टारगेट बड़े से बड़ा रखो। पहले अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगो, कांस्टेबल में लगने के बाद एडब्ल्यू टीपीओ में लगने के बाद भैया कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीसीएस की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करेंगे। तो लक्ष्य बड़ा रखो, स्टेप बाय स्टेप उन पर उन्हें पकड़ते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल होता क्या है भैया, आप कहिएगा कि जो एम एस एक्सेल है मेरे भाई, आप कहेंगे कि जो एम एस एक्सेल है ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो हम कहेंगे कि एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एम एस वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, एम एस एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा होता है। जब हमने एम एस वर्ड पढ़ा था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि एक एम एस ऑफिस होता है। उस एम एस ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सभी इसी के अंदर एक पैकेज में मिल जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, है ना। क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल।
तो हम कहेंगे कि एम एस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम एस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। किसका भाग है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा एम एस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम होता है। जैसे एम एस वर्ड जो था हमारा, इन भाई को ब्लॉक कर दो, ठीक है। जो, ठीक है रहने दो, मत करो। दोस्त आप क्या कमेंट कर रहे हो, कहाँ पर कमेंट कर रहे हो? थोड़ी सी अपने शब्दों की मर्यादा रखो। हो सकता है तुम्हारी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो पाया हो, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा तो रखो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर, है ना। प्रयास करो 2 से 3 बार। कई बार ऐसा होता है आप कॉलिंग टीम को कॉल करते हैं, कॉलिंग टीम वाले भैया बिजी होते हैं दूसरे कॉल पर, तो आपकी बात नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा पेशेंस जीवन में होना बहुत जरूरी होता है ना। हमेशा ऐसे हाइपर नहीं हुआ जाता दोस्त, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा कूल डाउन होकर के आराम से चीजों का समाधान निकलवाओ, निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट प्रोग्राम है। क्या है? एम एस एक्सेल एक, अब बात आएगी भैया स्प्रेडशीट या वर्कशीट प्रोग्राम होता क्या है आखिर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जैसे एम एस वर्ड था, एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। क्यों था एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो हम कहेंगे एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसलिए था क्योंकि वो शब्दों से संबंधित काम करता था, टाइपिंग वाला काम जो था वो करता था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, एम एस एक्सेल की, तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, है ना, तो हम समझेंगे यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट और टेबल चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन भाई से इनका फोन नंबर ले लो और फिर इन्हें कॉल करवा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट या वर्कशीट और टेबल चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड टेबल चार्ट। अब बात आती है कि स्प्रेडशीट वर्कशीट आखिरकार होता क्या है। कितने दोस्त ये बात जानना चाहते हैं कि स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट आखिरकार होता क्या है? तो हम कहेंगे कि यहां तक बात क्लियर हो गई? पहले एक बार यस करके बताएंगे सभी दोस्त, है ना। पहले एक बार आप सभी मेरे भाई मुझे यस करके बताएंगे, क्या यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है आपको? एक बार प्लीज बताइएगा, कमेंट दिखाइए। कुछ भी नहीं पढ़ा अभी हमने, जस्ट जस्ट स्टार्टिंग की है ना। हमने जाना है कि जो एम एस एक्सेल है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है, ये एक वर्कशीट या फिर मैं कहूँ स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट, वर्कशीट और टेबल चार्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि स्प्रेडशीट क्या है। तो देखेंगे स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग पंक्तियों यानी कि रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज, उसे कैलकुलेट और उसका एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो आ स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, टू एनालाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। ठीक है, स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक सीट होती है जिसमें सेल्स होती हैं, यानी कि कॉलम और रो से मिलकर के जो खाने बनते हैं वो सेल होती है, और हर सेल में आप संख्या, टेक्स्ट या कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गणना करना, रिपोर्ट बनाना, डेटा का विश्लेषण करना आदि होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग सेल्स, यू कैन एंटर नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला इनटू ईच सेल। इट इज अ प्रिलिमिनरी यूज टू कैलकुलेशंस, रिपोर्ट क्रिएशन एंड डेटा एनालिसिस। नहीं आई बात समझ में या आ गई? कोई बात नहीं, एक बार फिर से पूरे जो भी लाइन इस पेज पर लिखी है उसे मैं आपको समझाऊंगा कि स्प्रेडशीट क्या होता है या वर्कशीट क्या होती है मेरे भाई। तो हम कहेंगे कि स्प्रेडशीट या वर्कशीट एक टेबल, एक मतलब रो और कॉलम से मिलने वाली एक, क्या होती है, रो और कॉलम से मिलकर के बनती है, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट, अपने नंबर से संबंधित डेटा को फिल करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं और उसके थ्रू कोई रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो होता है हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब बात आती है कि एक्सेल क्या है फिर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया नवरत्न एक तेल है, हेयर एंड केयर एक तेल है, हेयर का ऑयल है, लेकिन भाई ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग
है ना। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में एक्सेल लाया जाता है, इसलिए आपके और हमारे पेपर में एक्सेल ही पूछा भी जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, बात क्लियर है। तो एमएस एक्सेल क्या है समझ में आ गया, और स्प्रेडशीट क्या होता है ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एमएस वर्ड ही एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे अन्य अन्य आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि कि एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक अकेला नहीं है, ऐसे और भी होते हैं। तो मैंने एमएस वर्ड में भी आपको नाम लिखाए थे, जैसे कि एमएस वर्ड, है ना, आपका गूगल डॉक हो गया, ओपन ऑफिस राइटर हो गया, ऐसे अलग अलग बताए थे मैंने। बिल्कुल उसी प्रकार से एमएस एक्सेल के भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका नाम एक एक करके जानेंगे। आइए, तो आप देखोगे मेरे भाई, यहां पर आप देखोगे कि एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, विंडोज में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ये चल जाता है। ठीक है, गूगल सीट ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, गूगल कंपनी का है, और ये ऑनलाइन, ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन चलता है। कैसे? ये मेरे भाई हमारा ऑनलाइन चल रहा होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या चीज है जी? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ये भी हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और ये भी विंडोज, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। लेकिन ये कैसा होता है? ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स अर्थात ये फ्री होता है, यानी कि अगर आपने नया नया लैपटॉप लिया और आपके लैपटॉप में मान लो एमएस वर्ड या एक्सेल नहीं है, और अगर आप उसे डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, तो वो आपसे पेमेंट मांगेगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम करना है एमएस एक्सेल जैसा ही, तो आप सिंपली गूगल पर जाकर के आप लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर सकते हो, और लिब्रे ऑफिस में जाकर के मेरे भाई क्या करोगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क पर काम करोगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एमएस एक्सेल काम करता है, और ये फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क, ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया, ये भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एप्पल नंबर, जो लोग मैक खरीदते हैं, जैसे एक तो आता है आपका लैपटॉप नॉर्मली, लेकिन एक जो मैक होता है हमारा, उसमें आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो एप्पल का लैपटॉप होता है आपका, उसके अंदर आपको एप्पल नंबर देखने के लिए मिलता है। यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल है, ऐसे ही हमारा, ठीक इसी प्रकार से हमारा एप्पल कंपनी का एप्पल नंबर एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। आईबीएम कंपनी का लोटस 123 है, जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी तरह एक क्वेट्रो प्रो होता है आपका, एक जोहो सीट, जैसे आप सभी को पता है कि भैया भारत की केरल की एक कंपनी है जोहो, जिसने जोहो मेल शुरू करा, जिन्होंने व्हाट्सएप का ही एक दूसरा शुरू कर दिया जिसका नाम है अट्रई करके, है ना। बिल्कुल वैसे ही जोहो सीट जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, और ये भी ऑनलाइन चलता है। WPS ऑफिस स्प्रेडशीट या फिर न्यूमेरिक, ये हमारे कुछ नाम हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, या कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना कि कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये नाम रटने नहीं है, बस एक से दो बार अगर आप देख भी मात्र लोगे, तो आप उसी में ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। आप उसी में क्या कर दोगे मेरे भाई? ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस इंप्रेस, एप्पल नंबर। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारा एक क्या नहीं है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, बताएंगे? हट जा भाई, है ना। तो बताएंगे मेरे भाई क्या होगा इसका सही उत्तर आपका एकदम से बताना। एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, एप्पल नंबर, ओपन ऑफिस इंप्रेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? स्प्रेडशीट की परिभाषा बता दो, जिससे कि हम आसानी से समझ सकेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता श्री, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है? इसकी परिभाषा इधर है मेरे भाई, यही तो मैंने तुम्हें बताई है। और क्या चाहते हो मैं यहाँ पर लिखूं कि स्प्रेडशीट की परिभाषा ये होती? भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है,
तुम अब सेकंड थर्ड क्लास में नहीं हो जो तुम परिभाषाएं लिखोगे, तुम उसका मतलब समझ गए, वही परिभाषा है, तुम खुद से भी क्रिएट कर सकते हो कोई भी परिभाषा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है ये एक वर्ड प्रोसेस, ये हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी के सब हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये एमएस एक्सेल की शुरुआत हुई कहां से दिमाग में आया कि एमएस एक्सेल जैसा भी कुछ हो सकता है, कहां से ये बात दिमाग में आई। तो आइए एक्सेल के इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। एक्सेल के थोड़े पुराने जमाने में चलते हैं, देखेंगे कि 1979 में, कब, 1979 में डैन ब्रिकलिन और बॉब फ्रैंकस्टन, क्या नाम था इनका, डैन ब्रिंकलिन, है ना, डैन ब्रिंकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन ने पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया था। पहला एक्सेल नहीं बनाया, पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम रखा था विजिकाल्क। जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने रखा था विजिकाल्क। तो डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन क्रिएट विजिकाल्क द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इन्होंने क्या किया, डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन ने एक विजिकाल्क करके क्रिएट विजिकाल्क द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था, तो हम कहेंगे भैया पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो है हमारा विजिकाल्क। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1982 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम मल्टीप्लेन बनाया। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नहीं बनाया, अब 1982 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम अपना क्या बनाया था, मल्टीप्लेन करके लॉन्च किया था। लेकिन ये लोटस 123 जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उससे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गया जी। क्या हो गया कि 1982 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च मल्टीप्लेन द फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम बट इट फॉल्स शॉर्ट इन कंपटीशन विद लोटस 123, ये 123 से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, अब जब एक्सेल पीछे रह गया तो इसे आई गुस्सा। इसने कहा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो भैया हमें, बिल्कुल बताएंगे एक बार। ठीक है, तो इसने कहा कि अब तो हमें भैया बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस ये आया 1985। फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज एक्सेल 1.0। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जब पिट गया इससे पहले वाला हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसका नाम मल्टीप्लेन था, तब इसने कहा कि कमबैक तो अब इसी साल होगा मेरे भाई, है ना। तब फिर क्या करा कि लगभग 2-3 साल की मेहनत के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि ये जो लोटस 123 है, जो जिससे पीछे रह गया था इसका प्रोडक्ट, उसको खत्म ही कर दिया जड़ से, है ना। तुम्हारा कमबैक भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, वो तुम्हारे दूर दूर तक आस पास भी ना भटके, ऐसा कमबैक तुम्हारा होना चाहिए। वो सोचे, वो तुम्हारी पहुंच तक पहुंचने के लिए भी सोर्सेज लगाएं, ऐसा कमबैक तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि किसने किया है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया, मतलब जड़ से खत्म ही कर दिया, उसका खेल ही खत्म कर दिया, उसकी दुकान ही बंद कर दी मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने कमबैक किया और एक्सेल का 1.0 वर्जन लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1.0, है ना। और ये मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए इसे किया था, है ना। तो अगर यहां से एक सवाल निकल करके आता है कि माइक्रोसॉफ्ट 1.0 सॉरी एक्सेल 1.0 कब आया था हमारा, है ना, एक्सेल 1.0 कब आया था हमारा, तो हम कहेंगे भैया 1985 में आया था। एक्सेल 2.0 किस वर्ष आया, तो ये 1987 में लॉन्च हुआ था विंडोज के लिए पहली बार। देखो 1985 में एमएस एक्सेल आ तो गया था, है ना, 1985 में एमएस एक्सेल बन तो गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, लेकिन ये विंडोज कंप्यूटर के लिए नहीं था। विंडोज कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो आप और हम चलाते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सबसे पहले आया वो आया एक्सेल 2.0, विंडोज के लिए आया, और इसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए यही महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, आपको पता है अब जब भी स्प्रेडशीट का नाम आता है तो पूरे देश दुनिया में एक्सेल का ही प्रयोग मैक्सिमम लेवल पर हमारा किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बात कुछ इसके इतिहास की आपको क्लियर हुई कि 1979 में सबसे पहले बॉब फ्रैंकस्टन और ब्रिकलिन ने मिलकर के विजिकाल्क करके पहला एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया था। पहले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो आप और हम कहेंगे विजिकाल्क।
ठीक है। फिर दूसरा बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मल्टीप्लान, लेकिन ये फेल हो गया लोटस 123 स्प्रेडशीट प्रोग्राम से। फिर एमएस एक्सेल ने 1985 में पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना पहला एक्सेल 1.0 लॉन्च किया, और जिसका नाम था वो जो मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए था। 1987 में एक्सेल 2.0 लॉन्च किया, जो कि आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। ठीक है, इसका प्रयोग आप और हम किस लिए करते हैं एक्सेल का, है ना। एक्सेल का प्रयोग आप और हम किस लिए कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि डेटाबेस तैयार करने के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा एंट्री, कैलकुलेशन और डेटा का ग्राफ तैयार करने के लिए। यानी कि जब जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा, और जब आप लोग देखोगे कि जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा, तो पेपर देने के तुरंत बाद आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमें बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम आपके थ्रू गूगल फॉर्म से डेटा लेंगे आपका। वो डेटा हमारे पास गूगल सीट के फॉर्म में आएगा। एक्सेल की जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है गूगल सीट, उसके फॉर्म में आएगा, उसे मैं एक्सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर आपके डेटा को कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आफ्टर नेगेटिव बन रहे हैं, वो सारा डेटा लेने के बाद मैं उसे एनालिसिस करूंगा, मैं उसे व्यवस्थित करूंगा। पहले उसे उसे तैयार करूंगा, उसे एनालिसिस करूंगा, उसे व्यवस्थित करूंगा, उसे स्टोर करके रखूंगा, और फिर आपकी कट ऑफ वगैरह निकाल करके जो अंकित सर आपको दिखाते हैं, वो मेरे भाई मेरे ही द्वारा किए गए कारनामे होते हैं। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि वो पूरा जितना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस है, वो सारा मेरे ही द्वारा किया जाता है, वो एमएस एक्सेल, है ना। तो क्या है, एमएस एक्सेल में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है ना। तो इन सभी कामों के लिए हम एक्सेल का प्रयोग कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार की जो भी सीट्स वगैरह होती हैं, ये बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी मुझे यस करके बताएंगे, हाँ भैया यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बताइएगा। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अब यहाँ पर हम मैं कुछ आपको वर्जन दिखाने वाला हूँ जो एमएस एक्सेल के आए हैं, और जो थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत रटने नहीं है, लेकिन हाँ एक एक बार इन पर नजर जरूर मार लेना। ठीक है, एक एक बार इन पर नजर जरूर मार लेना। तो एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था, 1985 में आया था, 1985 में पहली बार एप्पल मैकिंटॉश के लिए जारी किया गया। फिर एक्सेल 2.0 आया 1987 में, और ये पहली बार विंडोज पर उपलब्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक्सेल का हमारा एक्सपी के लिए आया 2001 में, स्मार्ट टैग और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इसमें आया। एक्सेल 2003 में आया, एक्सएमएल फाइल सपोर्ट करने लगा ये, है ना। 2007 में आया, इसमें नया रिबन इंटरफेस आ गया, और डॉट एक्सएल एस एक्स एक्सटेंशन जुड़ गया। कई सारी और भी चेंजेस हुए थे, आगे देखेंगे। एक्सेल 2010 आया आपका, एक्सेल 2013, एक्सेल 2015, है ना, उनमें क्या क्या चीज जुड़ी। एक्सेल 2019 2018 में लॉन्च हुआ, एक्सेल 2021 में लॉन्च हुआ। एक्सेल 365 अभी वर्तमान में चल रहा है, ये क्लाउड बेस्ड होता है। ऑटो सेव की इसमें क्या होती है, सुविधा होती है। ये हमारे कुछ एक्सेल के वर्जन है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाँ ये वर्जन हमारे होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद एक अगला नाम आता है एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल। यहां से सवाल आएगा ही आएगा, है ना। जाने कौन खुशनसीब होगा वो जिसके जिसके जीवन में ये सवाल उसे उसके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये सवाल आना ही आना है, 110% तय है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। क्या है जी, कि एक्सेल का जो ये थोड़ा हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा हो, मैं इसे बड़ा कर देता हूं। जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि एक्सेल 1997 से 2003 वाले वर्जन का एक्सटेंशन क्या हुआ करता था, तो हम कहेंगे डॉट एक्स एल एस हुआ करता था। क्या हुआ करता था, हम कहेंगे डॉट एक्स एल एस हुआ करता था, है ना। चलिए,
तो हम क्या कहेंगे, डॉट XLS हुआ करता था, एक्सेल का पुराना बाइनरी फॉर्मेट। 97 से 2003 तक के जितने भी हैं वो हमारे डॉट XLS है। लेकिन उसके बाद 2007 से और उसके बाद जितने भी हमारे MS एक्सेल आए हैं उनका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, वो हमारा डॉट XLSX होता है। क्या होता है, वो हमारा डॉट XLSX होता है। एक्सेल का अगर मैं पूछूं मैक्रो अनेबल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होगा, तो डॉट XLSM होगा। अगर मैं कहूं एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का क्या होगा, तो XLSB होगा। एक्सेल टेम्पलेट जो पुराने वाले फॉर्मेट हैं 97 से 2003, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो डॉट XLT होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेल TX कब होगा, तो एक्सेल के जो नए वर्जन है हमारे, लाइक 2007 से अब तक वाला एक्सेल टेम्पलेट, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा मेरे भाई, डॉट XLTX होगा। अगर आपसे कह दे मैक्रो अनेबल टेम्पलेट, तो हमारा एक्सटेंशन डॉट XLTM होगा। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के लिए पूछे तो डॉट CSV, और XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का फॉर्मेट होता है। तो एक कंप्लीट एक्सटेंशन है MS एक्सेल से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता। अभी तक क्या था, इससे पहले हमने जब भी कुछ पढ़ा, चाहे वो कोई सा भी बैच हो, तो हमने सिर्फ XLS और XLSX दो पढ़ी थी। लेकिन अब एग्जामिनर क्योंकि स्तर बढ़ा रहा है, तो हमें भी अपना स्तर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, चलो बात क्लियर है दोस्त। तो ये आपको MS एक्सेल के कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर देखने पड़ेंगे, इन पर थोड़ी सी नजर आपको मारनी पड़ेगी। मार लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें लिखी आएंगी। अभी अगर नहीं भी आ रहा है तो जब आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते हो उसमें प्रयास करना, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, तो मैं सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी क्योंकि एक साथ लिखे हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब ऑप्शन होंगे तो आसानी से करोगे। MS एक्सेल को शुरू कैसे किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि रन कमांड के थ्रू आप विंडो प्लस R बटन दबाओ, वहां पर कमांड दो एक्सेल और एंटर बटन दबा दो, आपका MS एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना। आपका एक्सेल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओपन हो जाएगा। स्टार्ट बटन के अंदर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, एक्सेल पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। टास्क बार में एक्सेल पे ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रन कमांड के माध्यम से अगर मैं MS वर्ड को ओपन करना चाहता हूं तो मुझे क्या कमांड देनी होगी, अगर मैं रन कमांड के माध्यम से MS वर्ड को ओपन करना चाहता हूं तो मुझे कमांड क्या देनी होगी, कौन बताएगा मुझे। कितने दोस्तों को याद है, साथ के साथ रिवीजन करते चलेंगे, बताओ, है ना, बताएंगे मेरे भाई। क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है इंटरनेट, ऑनलाइन, आप कहीं से भी बैठ के लॉग इन करके उसे चला सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल MS वर्ड का जो ये होता है रन कमांड के लिए होता है विनवर्ड, या फिर आप विनवर्ड डॉट EXE भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे भाई विनवर्ड डॉट EXE भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो एक्सेल है हमारा, इसमें आप एक्सेल या फिर एक्सेल डॉट EXE भी कर सकते हैं, एक्सेल डॉट EXE भी कर सकते हैं, इससे भी आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। तो एक बार अब आप सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे, फिर जो भी कुछ हमने पढ़ा है आज की क्लास में एक बार मैं उसका क्विक रिवीजन करा दूंगा, और फिर उसके आगे की चीज़ों को यहाँ पर कुछ समझने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ एक बार बताइएगा मुझे। वेरी गुड। ठीक है ना दोस्त, आगे बढ़ेंगे। भैया एक्सटेंशन होता क्या है मेरे भाई, एक्सटेंशन होता है जिससे आप किसी फाइल की पहचान करते हो। तुम्हारी पहचान कैसे होती है, तुम्हारे नाम के पीछे अगर कुछ लिखा है, मान लो तुम्हारे नाम के पीछे शर्मा लिखा है, तो कोई क्या कहेगा, अरे ये तो शर्मा जी का बेटा है। किसका बेटा है, ये तो शर्मा जी की बेटी है, ये तो त्यागी जी का बेटा है, ये तो त्यागी जी की बेटी है, ये तो गुप्ता जी का बेटा है ना। ऐसे अलग अलग आपने देखे होंगे। ऐसे ही MS एक्सेल में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। उस एक्सटेंशन से आप ये पता कर सकते हो, ये पहचान कर सकते हो कि ये फाइल इस टाइप की है, ये फाइल इस चीज की है, इससे संबंधित। ठीक है ना दोस्त, चलो आगे बढ़े।
भैया आज के लिए बस इतना ही रखिए दोस्त, कैसी बातें करते हैं। अगर इतना कम कम पढ़ोगे, है ना, मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बार, बट थोड़ा सा तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना, इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं एक बार रिवीजन करा दूं जो भी कुछ पढ़ाया है आज। भाई तीन तीन चार चार पांच पांच बार एक ही चीज है, पांच पांच बार बताता हूँ क्लास में, फिर भी तुम यूं कहते हो कि सर इतना ही, है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि एम एस एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही क्या होता है मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है ना। और इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग हम कॉलम रो टेबल वगैरह चार्ट वगैरह बनाने के लिए कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग, स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है मेरे भाई जिसका प्रयोग रो और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट आखिरकार क्या होती है, तो स्प्रेडशीट रो और कॉलम में जो भी डेटा वगैरह को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, रख रहे हो, संभाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, वो क्या है हमारा, तो हम कहेंगे वो हमारा स्प्रेडशीट है ना। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जिसके माध्यम से आप किसी सेल में कोई टेक्स्ट कोई नंबर वगैरह रख करके अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कुछ नाम बताए आपको, जैसे कि एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। बिल्कुल, जैसे एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। गूगल सीट क्या है हमारा, गूगल कंपनी का वही चीज है, बस ये ऑनलाइन डायरेक्टली आपके जीमेल पर मिल जाती है। और ये हमारे क्या है, गूगल सीट एक लिब्रे ऑफिस काल्क होता है, जो कि हमारा एक, जो लिब्रे ऑफिस काल्क है ये एक हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप फ्री में गूगल से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अपाचे ऑफिस ओपन, एप्पल नंबर एप्पल कंपनी का, लोटस 123 जो अब बंद कर दिया गया है, जोहो सीट, ये हमारे कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फिर हम आगे आ गए 1979 में क्या हुआ था, सबसे पहला एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बना था जिसका नाम था विजिकाल्क। फिर इसके बाद हमारा 1982 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहला एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मल्टीप्लान बनाया जिसे लोटस 123 ने पीछे कर दिया। फिर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कमबैक किया और इसी कमबैक के साथ उन्होंने क्या किया, एक एमएस एक्सेल का पहला वर्जन 1.0 मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए 1985 में लॉन्च किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1987 में ही एक्सेल 2.0 लॉन्च किया गया, एक्सेल 2.0 लॉन्च किया गया और विंडो के लिए आया, इसे सबसे लोकप्रिय माना जाता है। फिर एक्सेल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मैंने कहा डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा फीड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को तैयार करने के लिए, डेटा का एनालिसिस करने के लिए, है ना। कि ओवरऑल 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो इन 1 लाख का एवरेज कितना बन रहा है, इस तारीख की शिफ्ट में कितने बच्चों का एवरेज कितना है। ऐसे कामों को बड़ी आसानी पूर्वक करने के लिए हम एक्सेल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, फिर मैंने एक्सेल के कुछ वर्जन बताए कि पहला वर्जन 85 में आया, दूसरा 87 में, है ना। ऐसे कर करके अलग अलग वर्जन बताए और फिर बताया मैंने आपको एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन, कि अगर डॉट एक्सएल एस लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये पुराने वाला वर्जन है 2097 से 3 तक का। डॉट एक्सएल एस एक्स लिखा है तो ये हमारा 2007 से अब तक के जितने भी वर्जन है उनका है। डॉट एक्सएल एस एम लिखा है तो आपका मैक्रो अनेबल वर्कबुक है। और अगर डॉट एक्सएल एस बी लिखा है तो बाइनरी फॉर्मेट है। अगर डॉट एक्सएल टी लिखा है तो 97 वाला टेम्पलेट है। डॉट एक्सएल टी एक्स लिखा है तो टेम्पलेट है नया वाला। डॉट एक्सएल टी एम टेम्पलेट और मैक्रो अनेबल दोनों हैं। तो ये हमारे कुछ एक्सटेंशन हो गए। और अगर हमें अपने एम एस एक्सेल को ओपन करना है, यदि हमें हमारे एम एस एक्सेल को ओपन करना है तो हम क्या कहेंगे, तो हम वहां पर एक्सेल कमांड देते हैं। कौन सी कमांड देते हैं मेरे भाई, तो हम वहां पर एक्सेल कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े दोस्त। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कैसे कैसे तुम कमबैक करोगे बताओ, है मेरे भाई। एक भाई कह रहे हैं कि सर धीरे धीरे रिवीजन कराओ, तुम रिवीजन भी धीरे धीरे करोगे, तुम पढ़ोगे भी धीरे धीरे, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी धीरे धीरे होगा। और फिर जो सपने जो ख्वाब तुम 2026 में देख रहे हो वो कहीं ऐसा ना हो कि जाकर के 27-28 में पूरे हो। तो स्लो चलो, नो डाउट स्लो चलो, लेकिन इतने स्लो मत चलो कि बाकी सब आगे निकल जाएं और तुम स्लो ही चलते रह जाओ।
थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है। चलो, क्लियर है मेरे भाई। तो यहां तक की सभी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज हो गई। अब हम आ जाते हैं एमएस एक्सेल, कि जब हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो किस प्रकार का एक दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है ना, किस प्रकार का, ठीक है। वेरी गुड। तो आप देखेंगे मेरे दोस्त, तो आप देखिएगा कि जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एमएस एक्सेल ओपन होता है, ठीक है। अब बिल्कुल एमएस वर्ड की ही तरह, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह एमएस एक्सेल के भी, एमएस एक्सेल को ओपन करने पर सबसे ऊपर क्या देखने के लिए मिलता है हमें, है ना। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, हम कहेंगे टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, तो आप कहिएगा कि भैया सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ठीक है। टाइटल बार के बीचों बीच में क्या होता है, तो हम कहेंगे टाइटल बार के बीचों बीच में हमारी फाइल का नाम व उस एप्लीकेशन का नाम होता है जिस नाम सॉरी, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होता है ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे हमारे एक्सेल सॉफ्टवेयर का नाम होता है, वह उस फाइल का नाम होता है जिस नाम से फाइल सेव की गई है। और जब तक इसे किसी नाम से सेव नहीं किया जाता तब तक वो एक टेम्परेरी नाम बुक 1 के साथ सेव होती है। जबकि एमएस एक्सेल में यही फाइल किस नाम के साथ सेव हो रही थी, बताओगे एक बार। जबकि एमएस एक्सेल में यही फाइल किस नाम के साथ सेव हो रही थी, ठीक है। चलो, तो हम देखेंगे यहाँ पर बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप कहिएगा कि भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइटल बार के ही लेफ्ट साइड में हमें क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट, भाई अटक गई क्लास देखो, भी ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैं एकदम चिपक गया था वहीं की वहीं, है ना, स्टैचू हो गया था डॉक्यूमेंट वन, बिल्कुल। एमएस एक्सेल के आपके टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमें क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है, जिसे हम, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, अंडू रीडू सेव विकल्प मिलते हैं। और इसी के राइट साइड में हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड जूम, ये 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल एमएस वर्ड की ही तरह है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद टाइटल बार के ठीक नीचे आपको रिबन टैब देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो हम कहेंगे टाइटल बार के ठीक बाद में हमें रिबन टैब देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे कुछ टैब होते हैं। जिनमें फॉर्मूला डेटा नए टैब हैं, बाकी सारे वही टैब हैं जो हमारे एमएस वर्ड में हुआ करते थे। इस रिबन टैब के ठीक नीचे, इस रिबन टैब के ठीक नीचे आपको रिबन देखने के लिए मिलती है, जिसमें होम टैब के लिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ऐसे अलग अलग विकल्प होते हैं, जिन्हें एक एक करके हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे, ठीक है। जिनकी चर्चा हम कैसे करेंगे, एक एक करके आगे कर रहे होंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहां तक की बात तो बिल्कुल एमएस वर्ड जैसी ही है, यहां से चर्चा शुरू होती है। एमएस एक्सेल में ये जो पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स को नेम बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि इस वाले बॉक्स को क्या कहा जाता है, नेम बॉक्स कहा जाता है। और इसके बगल में जो एक बॉक्स आपको दिया है पूरा, इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, तो हम कहेंगे इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। ये जो ए बी सी डी ई दिए हैं, ये ऐसे लंबवत तरीके से कॉलम होते हैं, और ये इन कॉलमों की हेडिंग है। और इधर ये जो 1 2 3 दिए हैं, ऐसे लेटे हुए रो होते हैं, और ये रो की हेडिंग है। ये सीट टैब है, और इन सबके नीचे हमारा एक स्टेटस बार होता है, जैसे एमएस वर्ड में हुआ करता था। और स्टेटस बार के राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर और कुछ व्यू बटन देखने के लिए मिलते हैं। जूम स्लाइडर और कुछ व्यू बटन मेरे भाई आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। ऐसे ही मैं कुछ और भी फोटो आपको दिखाई देता हूँ, जिन्हें आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। और आज की क्लास को इसी के साथ में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की चीज़ों को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एमएस एक्सेल पहली क्लास, छोटी क्लास, समझेंगे, प्यार से रिवीजन करेंगे इसका।
ठीक है सर, आप किस बात पर मुस्कुराते हैं बता दिया करो। मेरे सामने इतने भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के कमेंट आते हैं मेरे भाई, अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के कमेंट आते हैं कि अपने आप ही हंसना आता है। मतलब एक भाई कह रहा है कि एमएस की फुल फॉर्म बता दो, एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। मतलब इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, मतलब क्यों नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आते हैं। सर आपकी बात सुनकर जुनून आता है। ये जुनून सिर्फ आना नहीं चाहिए, ये बना रहना चाहिए, है ना, बना रहना चाहिए। सर मम्मी चाय के लिए पूछ रही है, भैया बिल्कुल पियेंगे चाय, ठीक है ना दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। एक्सटेंशन क्या होता है, लो जी अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बताया था, लेकिन नहीं, फिर से बताओ, बता दूंगा भाई। एक्सटेंशन किसी फाइल को पहचानने के लिए होता है, ठीक है, फाइल टाइप को पहचानने के लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तुरंत इसके बाद मिलते हैं हम किसमें, आपने दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट को मत छोड़ा करिए, और मैं आपके लिए एक नई चीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसकी जानकारी मैं कल की क्लास में दूंगा कि क्या नई चीज है जो तुम्हारी प्रैक्टिस में तुम्हें बहुत मदद करेगी। और कल दूंगा तभी बताऊंगा, तो कल की क्लास में भी जरूर जुड़ना और आगे भी जुड़ते रहना, ठीक है। ख्याल रखो अपना, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।